नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी ताज़ा भर्ती सूचनाएं, सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियां और करियर मार्गदर्शन। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जीडी, चालक, बैंड और टेलीकम्युनिकेशंस के 9,617 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज का ये वीडियो देखने के बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से संबंधित अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने पुलिस कांस्टेबल से जुड़े सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 9 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया था, जो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 17 मई 2025 तक चलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आप किस वेबसाइट से कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं तो आप हमारी वेबसाइट qualityclasses.in पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आवेदन करना है। हालांकि मैं भी वीडियो बना दूंगा, जब से आवेदन स्टार्ट होंगे किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो बना दिया जाएगा। अगले टॉपिक पर अपन बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है 600 रुपये और अन्य सभी के लिए है 400 रुपये। आवेदन शुल्क आपको OTR करते समय लगेगी, ठीक है। अगर आपने पहले से OTR करके रखी है एसएसओ पोर्टल पर तो आपको आवेदन शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। केवल एक बार ही आपको जो है वो आवेदन शुल्क जमा करवानी होती है। अगले बात पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। भैया पदवार देख लेते हैं, कौन से पद पर नॉन टीएसपी में कितने पद हैं और टीएसपी में कितने पद हैं। जीडी कांस्टेबल की बात करें, जीडी कांस्टेबल में 6,456 पद जो है वो नॉन टीएसपी में है। टीएसपी की बात करें 1162 पद जो है वो टीएसपी में है जीडी कांस्टेबल की। चालक की बात करें 412 जो पद है वो नॉन टीएसपी में है और टीएसपी में जो है 47 पद है। कांस्टेबल बैंड की बात करें 71 पद जो है नॉन टीएसपी में है और टीएसपी में तो पद की चर्चा नहीं की गई है। बात करें पुलिस दूरसंचार की तो 1469 जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस के पोस्ट दिए हैं। आगे बात कर लेते हैं पद व आयु सीमा की। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है, न्यूनतम आयु, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम आयु अगर 24 वर्ष है, सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 24 वर्ष है न्यूनतम आयु, ये पुरुषों के है, ठीक है, पुरुषों के। और महिला के 29 वर्ष रखी गई है अधिकतम आयु सामान्य वर्ग की। अब यहाँ पे अगर आपका रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाता है, 3 से 4 साल का, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति में देखनी पड़ेगी। सारे आरक्षित वर्गों को उनकी एज रिलेक्शन दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। बात करें परीक्षा के चरण से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले जो है वो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि OMR बेस्ड होगी, ठीक है। कांस्टेबल सामान्य में सबके लिए जो है, कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल सामान्य जीडी के लिए जो है 150 अंक का जो है लिखित OMR बेस्ड क्वेश्चंस पेपर होने वाला है, जो कि ऑफलाइन मोड में लिया जाता है। कांस्टेबल बैंड में लागू नहीं होता है, ठीक है। शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग होती है, आप सबको PET और PST क्लियर करनी होगी। इसके बाद जो है दक्षता परीक्षा किसकी आवश्यकता होती है, तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो केवल और केवल कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड वालों पद पे जो आवेदन कर रहे हैं उनका होगा, ठीक है। बात करें विशेष योग्यता, जैसे आपके पास NCC होमगार्ड में कुछ 3-4 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो उससे संबंधित भी कुछ आपको पॉइंट और जो अंक बाहर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कांस्टेबल जीडी में तो 20 अंक का होता है, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपको अंक मिल सकते हैं। बात करें टोटल अंक है 170, 180 अंक जो है वो चालक के हैं और 30 अंक जो है वो कांस्टेबल बैंड के हैं, ठीक है। और भी अपन देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन परीक्षा पैटर्न के बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं विशेष योग्यता के लिए आवंटित अंक। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। अगर आपका C प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो है 10 अंक मिलने वाले हैं आपको बोनस, ठीक है, फ़ायदा मिलने वाला है 10 अंकों का। बात करें B प्रमाण पत्र है तो 8 अंक मिलेंगे, 6 अंक मिलेंगे A प्रमाण पत्र वालों के। अगर होमगार्ड है, आपने होमगार्ड में लगातार
3 वर्ष तक सेवा दी है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष तक सेवा दी है तो 8 अंक मिलेंगे, 1 वर्ष तक आपने अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो हो जाएगा, वो 6 अंक मिलने वाले हैं। तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है एनसीसी और होम गार्ड वाले में, ठीक है। अब अगर आपने पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त की है, जैसे एमए, एमएससी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा में इससे संबंधित विषय में, तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि हो तो 8 अंक मिलने वाले हैं। उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त को 6 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला, कहीं ना कहीं अगर आपने पहले होमगार्ड में सर्विस दी है 3 वर्ष तक तो आपको 10 अंकों का फ़ायदा होने वाला। अगर आपने एनसीसी की है और C स्तर पर आपके पास जो है वो प्रमाण पत्र है, ठीक है, C श्रेणी का जो है वो प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक मिलने वाला है। B प्रमाण पत्र पे आपको 8 अंक मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं अपन परीक्षा पैटर्न की। तो अभी तक देखो विस्तृत नोटिफिकेशन जो है, विस्तृत जो सिलेबस है वो अभी तक कांस्टेबल वाले में जारी नहीं किया गया है, बट अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है परीक्षा में। 150 अंकों का जो है वो तो पेपर होगा, सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और किस प्रकार से होगा तो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न सही होने का 1 अंक मिलेगा आपको, ठीक है। बात करते हैं कितना समय अवधि क्या रहेगी, तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। टोटल 2 घंटे जो है आपको पेपर होगा, 2 घंटे का। बात करें सही अंक के लिए तो भैया 1 अंक मिलेगा आपको सही पे। गलत उत्तर देने के लिए प्रश्न में 25% अंक काट लिया जाएगा, 1/4 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। 1/4 1/4 माइनस मार्किंग रहती है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले तो तार्किक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं कांस्टेबल में, ठीक है। सामान्य गणित के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैथमेटिक्स में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। कितने टोटल क्वेश्चंस आएंगे तो 60 क्वेश्चंस, 60 अंकों इन टॉपिक से, 3-4 टॉपिक से, ठीक है। बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, महिला एवं बच्चों के अधिकार व उनके राजस्व। देखो महिला बाल अपराध आपको आवश्यक रूप से तैयार कर लेना है, ठीक है। इन टॉपिक से जो है योजनाओं की टॉपिक जोड़ा गया तो 45 जो है वो क्वेश्चंस और 45 अंक का आपको वेटेज देखने को मिलने वाला है। और राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री जितनी भी है ना, राजस्थान जीके, टोटल राजस्थान जीके आने वाली है, इस पर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ही केवल और केवल नाम दिया गया है कि इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति से जुड़े प्रश्न आएंगे। तो देखो राजस्थान इतिहास पूरा आने वाला है, संस्कृति पूरी आने वाली है, भूगोल पूरा आने वाला, राजनीति भी आपको राज्य व्यवस्था पूरी देख लेनी है, ठीक है। तो राजस्थान जीके का वेटेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो आपको राजस्थान जीके तो कंप्लीट कर ही लेनी है, ठीक है। राजस्थान जीके को आपको अभी कंप्लीट कर लेना है। 45 प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के ही। तो बात करें 60 अंक तो आ गए आपके तार्किक योग्यता, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड नॉर्मल कंप्यूटर से 60 अंक आ गए। इसके बाद सामान्य ज्ञान से 45, जो करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, उसमें बाल अपराध भी पूछा जाएगा, ठीक है। और प्रमुख योजना है जो अभी राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। और 45 अंक जो है वो होंगे राजस्थान जीके के, टोटल मिलाकर आपके अंक हो जाते हैं 150 अंक, 150 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कोई भी और पॉइंट्स को आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसी बात चल रही है कि शायद से आपको विस्तृत जो है वो सिलेबस देखने को मिल सकता है, जैसे ही जारी किया जाता है विस्तृत सिलेबस हम भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप पदवार देखना चाहते हैं कि किस जिले में कितने पद हैं, ठीक है, तो आप जो है qualityclasses.in पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि हम